हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 वर्ण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इनकी और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोला जाने वाला रूप वर्ण है तो लिखित रूप अक्षर है। ठीक है, जैसे टब लिखित रूप हो गया टब, ये क्या हुआ अक्षर। और वर्ण लिखेंगे ट जमा आ जमा बा जमा आ, तो शब्द बना टब, है ना। तो ये हुआ ऊपर वाला वर्ण, नीचे उसको जोड़ा तो बन गया शब्द। ठीक, आगे है ना जमा ला जमा आ, तो ये बना वर्ण। वर्ण को जब हमने जोड़ा तो बना शब्द न ला नल। आगे है वर्णमाला। चित्रों के नीचे दिए गए नामों की ध्वनियों को अलग अलग किया गया है, ये वर्ण है। वर्णों की क्रम से लिखे तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, इनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे आ ई उ औ ऋषि ए ऐ ओ और औ। ठीक है, आगे है विशेष। कुछ लोग अंग और आह को भी स्वरों में गिनते हैं, परंतु ये स्वर नहीं है, इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। आगे है व्यंजन किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जैसे का खा गा घा डा, चा छा जा झाड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा, ता खा दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा 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 और हा। ठीक है, आगे है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन में की अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी होती है, जो 2 व्यंजनों की मेल से बनते हैं। इस प्रकार के व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन हैं जैसे शी, त्रय, गे और श्रय। ये व्यंजन इस प्रकार बनाए जाते हैं, जैसे यदि हमें 6 छतरी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कै जमा शय मिलकर बनेगा 6, शब्द बनेगा कक्षा और क्षत्रिय। उसी तरह है त्रय बनाना है तो तय जमा रह मिलकर बनाएंगे त्रय, शब्द बनेगा छात्र, सत्र या फिर चित्र। आगे है ज्ञ बनाना है, जय जमा गै मिलकर बना ज्ञ, शब्द बनेगा यज्ञ, ज्ञानी और प्रज्ञा। आगे है अनुसार किसे कहते हैं। अनुसार को एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस, चंचल, बंदर आदि। शब्द के ऊपर मात्र एक बिंदु के रूप में लगाए ना, उसे हम कहते हैं अनुस्वर। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक कैसे कहते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसी आदि चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आँख, चांद, बांसुरी आदि। आगे है विसर्ग। स्वर के बाद लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रात शब्द है उसके बाद 2 बिंदु लग रहे हैं ना, उन्हें कहते हैं हम विसर्ग। आगे अथा, दुखा आदि। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है।
वर्णों के क्रम से लिखे तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो रूप होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।